जय श्री राम। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्यकुल के सूर्य महाराशि रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। भगवान स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई है ही नहीं, वही तो सर्वोपरि है। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुर पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं, राम सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, को न राम सम जान जथारथु। विधि हरिहरु सशिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। वे अर्थात भगवान राम ने नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल ये भी नहीं जानते हैं। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जे देखहुनी के, राम रजाई शीस सबही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्य अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह सब स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय। समुझि सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत होय। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगिएकु। यही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझ सोई करी पाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बर बानी, नए परमारथ स्वारथ सानी। उतर नयाव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ अर्थात लौकिक हित में सनी हुई वाणी को सब ने आदर पूर्वक सुना, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आया। तब लोग भोले अर्थात विचार शक्ति से रहित होकर शांत हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़ा और कहा, भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। भरत जी बोले, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को अर्थात कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, यस यशीष राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जे छे की, सकई कोटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष आपका आशीर्वाद ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति अर्थात विधान को भी रोक दिया है। आपने जो टेक दी अर्थात जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभाग। सुनि स्नेह मय बचन गुरे, उरे उमगाय अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। जय श्री राम।